हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में और एक सिंपल आइडिया लेंगे स्टेनिंग के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा। ग्राम स्टेनिंग जो रहता है ओएसपी में आपका आता है माइक्रोबायोलॉजी, है ना। और 10 नंबर का ये आता है। और फिर जेडन स्टेनिंग भी आपका 10 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राम स्टेनिंग से पहले स्टेनिंग क्यों करते हैं। नीड फॉर स्टेन, स्टेन करने के पीछे हमारा बस पर्पस होता है कि टू कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। क्या पर्पस रहता है? टू प्रोवाइड कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। ध्यान से सुनो। यहाँ पर आप देखो, ये क्या हम लोग स्टेनिंग 10 मार्क्स का आता है। ग्राम स्टेनिंग जो रहता है वो 10 मार्क्स का आता है और जेडन स्टेनिंग भी आपका 10 मार्क्स का आता है। जेडन स्टेनिंग को हम लोग एसिड फास्ट स्टेन भी कहते हैं। और भी इसको कोल्ड स्टेन भी होता है ना, किनियन स्टेन होता है। वो सब सारी चीजें बाद में देखेंगे। हमारा फोकस अभी इस पे होने वाला है ग्राम स्टेनिंग पे। जेडन स्टेन कौन देता है, कौन सो पॉजिटिव शो करता है जेडन स्टेनिंग? जिनके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। जिसके सेल वॉल में क्या होता है जल्दी बताओ? माइकोलिक एसिड होता है, तो वो जेडन स्टेनिंग करेगा। और ग्राम स्टेनिंग की कौन शो करेगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल देंगे उसे। जो ग्राम स्टेनिंग शो कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है, उसे ग्राम, ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल देंगे। और फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो स्टेनिंग का पर्पस क्यों होता है, क्यों करवाते हैं स्टेनिंग? टू प्रोवाइड कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। बस आपके लिए लिखा है, देखते जाओ उधर, ठीक है ना। लिखने में टाइम जाता था इसीलिए पहले से लिख दिया। नीड फॉर द स्टेन टू प्रोवाइड कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। बहुत तरह का स्टेनिंग होता है ना। देखो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? सिंपल स्टेन लिखा है, उसके बाद डिफरेंशियल स्टेन लिखा है, फिर उसके बाद नेगेटिव स्टेन, इंट्रीगेशन स्टेन, स्पेशल स्टेन। इन 5 तरह का लिखा है हमने। सिंपल स्टेन हम लोग किसको बोलेंगे? सिंपली, सिंपल है मतलब एक सिंगल डाई यूज का इस्तेमाल होगा। मैं लिखते भी जाता हूँ, ठीक है ना। सिंगल डाई का इस्तेमाल होगा। सिंगल डाई कहने का मतलब या क्रिस्टल वॉयलेट सिर्फ इस्तेमाल करो या फिर सैफरनिन सिर्फ इस्तेमाल करो, मतलब सिंगल डाई का इस्तेमाल कर रहे हो अगर किसी भी स्मीयर पे ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है ना। तो उसे हम लोग सिंपल स्टेनिंग बोल देंगे। और फिर स्मीयर है, स्मीयर समझ में आता है ना क्या? मान लो ये हमारे क्या हो गया जल्दी बताओ? स्मीयर हो गया, स्लाइड्स हो गया, है ना। उस पे स्मीयर बनाया तो जो भी स्मीयर में सेल्स वगैरह रहेंगे सब एक ही कलर का दिखेंगे, क्योंकि एक ही स्टेन, एक ही डाई तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। एक ही डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफरेंशियल स्टेन नाम से क्या बता रहा है? डिफरेंशियल स्टेन मतलब डिफरेंशिएट करेगा। किस किस को डिफरेंशिएट करेगा? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया जेडन स्टेन। जेडन स्टेन क्या कर रहा है? हाँ, एग्जाम्पल आपका हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, ध्यान से, ध्यान इधर उधर जाता है, मिस्टेक हो जाता है, इसलिए पूरा फोकस मेरी तरफ बना के रखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल स्टेन के बारे में। नाम से काम बता रहा है, डिफरेंशिएट करेगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करेगा, उसे हम लोग बोल देंगे ग्राम। उसे हम लोग क्या बोल देंगे? ग्राम स्टेनिंग इज अ डिफरेंशियल स्टेन। ग्राम स्टेनिंग क्या है? डिफरेंशियल स्टेन है। और डिफरेंशियल स्टेन में मोर देन वन डाई यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, एक को हम लोग बोल देंगे प्राइमरी स्टेनिंग, ठीक है, और दूसरा को हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी स्टेनिंग, ठीक है ना। मोर देन वन डाई का इस्तेमाल होता है डिफरेंशियल स्टेन में, क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तीसरा नेगेटिव स्टेन। नेगेटिव स्टेन कहने का मतलब सिंपली वही होता है कि बैकग्राउंड से उसमें जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो वो स्मीयर पे जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो पाते हैं, ठीक है। मतलब वो स्टेन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड में क्या हुआ है, कलर ले लिया है ना। इम्प्रेगेशन स्टेन, स्पेशल स्टेन, ये सब बाद में बात करेंगे। कितना मिनट हुआ है? 3 मिनट, 4 मिनट हो चुके हैं, है ना। और फिर ग्राम स्टेनिंग के स्टेप देख लेते हैं। अब जैसे जैसा स्टेप में है वैसा वैसा लेबोरेटरी इमेजिन करना है आपको। जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे इमेजिन करते जाना है, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है। आप लेबोरेटरी के अंदर गए, लेबोरेटरी के अंदर आपने क्या उठाया जल्दी बताओ? स्लाइड सभी लोगों ने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। स्लाइड्स सभी लोगों ने हाथों में लिया, बहुत बढ़िया। और फिर उसके सामने आपको क्या था? एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ था, है ना। टेस्ट ट्यूब में क्या था? बैक्टीरिया वगैरह का क्या था? वो सॉल्यूशन प्रेजेंट था, उस सॉल्यूशन में बैक्टीरिया वगैरह थे। और वो आपका जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को उसमें ऐसे, है ना, ट्यूब में डालते हैं और फिर क्या करते हैं? स्लाइड्स के ऊपर बनाते हैं स्मीयर, है ना, डालते हैं फिर से स्मीयर बनाते हैं। सभी लोग इमेजिन कर पा रहे हो? लेबोरेटरी जाओ, स्लाइड्स उठाओ, वो जो रहता है उसको सबसे पहले क्या करना होता है? उसको सबसे पहले हीट से स्टेरिलाइज करो, फिर उसके बाद बैक्टीरिया में जो सॉल्यूशन था उसमें डालो और फिर स्मीयर बनाने की कोशिश करो। उसे हम लोग बोल रहे हैं स्मीयर फॉर्मेशन, ठीक है। स्मीयर बन गया। और फिर क्या करना? स्लाइड्स को, है ना, निशान दे देना, क्योंकि फिर पता नहीं चलता है कि ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है ना,
तो निशान दे देना, है ना? लाइट्स मेरे अंदर रखे हुए, नहीं तो मैं सामने करके दिखाता कि ऊपर वाला सरफेस मतलब जो स्मीयर फॉर्मेशन है किस सरफेस पे हमने बनाया है, ठीक है? और फिर उसको हीट फिक्स कर देना। आपका वो जो रहेगा क्या, बर्नर जो रहेगा वो जलते रहेगा उस पे, है ना? ऐसे ऐसे करके इंटरमिटेंटली हीट कर देना, जिससे वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा जो स्मीयर आपने बनाया है। थोड़ा मोटा बनाना साइज का, ताकि पता चले। छोटा बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी स्टेन का। क्या होता है प्राइमरी स्टेन, जरा ध्यान से समझिए। प्राइमरी स्टेन कहने का मतलब, यहाँ पर मैंने बताया था ना, आप मिथिलिन वॉयलेट ले लो, क्रिस्टल वॉयलेट ले लो, है ना? या फिर जेंसियल वॉयलेट, जेंसियन वॉयलेट ले लो। मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? लिख रखा है, ठीक है ना? ये सारी चीजें ले लो, है ना? और उस पे आपको मतलब देना है कितना, 5 से 6 ड्रॉप्स गिरा देना है स्टेन के ऊपर। इसके ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना? बढ़िया से आना चाहिए, है ना? उसके बाद वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक आप उसको रखे रहो। आपको 1 मिनट तक वेट करना है। फिर उसके बाद आपको वाटर में क्या करना है, धो देना है। टैप वाटर खोला, है ना? और उस पे मतलब डायरेक्टली नहीं करना, ताकि नहीं तो स्मीयर उखड़ सकता है। तो धीरे धीरे मतलब अपने हाथों के थ्रू मतलब उसको वॉश कर देना है। सेकंड, हम लोग मोरडेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना? आयो मतलब ये फिक्सेशन की तरह काम करता है। और वो क्या होता है, आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे। आयोडीन भी 3 से 5 ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। और ये मदद करता है क्या, जो हमने प्राइमरी स्टेन डाला है वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से क्या करता है, फिक्स करवाता है। एक चीज सारे के सबके डाउट में क्लियर कर दूं यहाँ पर, कि जब हम लोग डालते हैं क्या, मॉडरेट मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है, बाद में बात करेंगे। नहीं तो फिर मैं बोलते रहूंगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है? मॉर्टिन का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ द प्राइमरी स्टेन विद द डाई। जो प्राइमरी डाई हमने इस्तेमाल किया, अब देखो होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली कह लो, या फिर जो बैक्टीरिया है वो कैसा होता है, उसका साइटोप्लाज्म एसिडिक होता है। तो जो जितना भी हम लोग स्टेन डाल रहे हैं ना, चाहे वो प्राइमरी स्टेन हो चाहे वो सेकेंडरी स्टेन हो, है ना, वो क्या है, बेसिक स्टेन है। तो एसिड बेस स्टेन, है ना, वो जाकर के क्या होते हैं, अ, लेने में मतलब वो आराम से ले लेते हैं, ठीक है? और फिर ये मोर्डेंट आयोडीन को जब हम डालते हैं तो और उससे मदद करता है फिक्सेशन करने में, फिक्सेशन ऑफ द प्राइमरी स्टेन विद द डाई, ठीक है? फिर उसको डालने के बाद आपको 1 मिनट तक वेट करना है, और फिर से उसको आपको वाटर से धो देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग डी कलराइजर डालते हैं। सभी लोग इमेजिन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इमेजिन करते जाओ, तभी अच्छा तरीके से याद रहेगा। नहीं इमेजिन करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले क्या लिया, स्लाइड लिया, उस पे क्या किया, स्मीयर का फॉर्मेशन किया, फिर हेड फिक्सेशन किया। सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी स्टेप डाला, 1 मिनट तक वेट किया, ठीक है? फिर उसको धो दिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, मॉर्डेंट डाला, आयोडीन डाला। कितना डाला, 3 से 5 ड्रॉप डाला। फिर 1 मिनट तक वेट किया, फिर वाटर से धो दिया। फिर हम लोग सेकेंड क्या डाल रहे हैं, डीकलराइजर डाल रहे हैं। डीकलराइजर क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ। यहाँ पर इथिलीन, सॉरी, एल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, या उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो डालेंगे। और एक बात याद रखना, डायरेक्ट स्मीयर पे डायरेक्टली मत डाल देना, ठीक है ना? डायरेक्ट स्मीयर पे डायरेक्टली मत डाल देना, वो साइड वाइज डालना। यहाँ पर क्या है, स्लाइड्स के साइड में डालना, ठीक है ना? ताकि वो सड़क के नीचे आए। जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सरक कर नीचे आए, ठीक है? फिर उसके बाद है क्या, सेकेंडरी स्टेन डालते हैं। सेफ्रोनिन जो होता है वो पिंक कलर वाला होता है ना, सेफ्रोनिन डालते हैं। फिर इसको भी, अच्छा, इससे इसमें ध्यान रखना, टाइमिंग कितना है, टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग का गलती मत करना, 30 to 45 सेकेंड्स वगैरह हो गए। और सेफ्रोनिन जो रहता है फिर से 1 मिनट डालने के बाद धो देंगे। तो ये हो गया सारा स्टेप्स, आपको किस किस तरीके से करना है। प्रिंसिपल क्या है ग्राम स्टेनिंग के, वो बात करते हैं। यहाँ पर इस बात को समझो, मैंने क्या लिखा है, कि जो हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है ना बैक्टीरिया का, वो एसिडिक है, तो वो बेसिक डाई ले लेता है आराम से, है ना? बेसिक डाई आराम से ले लेता है। क्रिस्टल वॉयलेट बेसिक है, सैफरनिन वगैरह भी बेसिक है ना? आराम से ले लेता है, ठीक है? ये बात होता है। नॉट द सेल वॉल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट द सेल वॉल, मतलब यहाँ पर सेल वॉल नहीं लेता है, समझो ध्यान से। सेल वॉल नहीं लेता है। हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो रिटेन कर लिया अपने सेल वॉल में, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, रिटेन कर लिया होता है। अभी बात करते हैं, जब डीकलराइजर का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या होता है कि डीकलराइज करने की कोशिश करता है ना? डीकलराइजेशन का काम क्या है, डीकलराइज करने की कोशिश करना। तो जो जो सेल वॉल में रहते हैं ना, वहां से सेल वॉल में आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर प्रिंसिपल पे देखो, क्या है सेल वॉल का थिकनेस। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसका सेल वॉल क्या रहता है, जल्दी बताओ, थिक रहता है। पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बना रहता है ना, तो ग्राम पॉजिटिव का लेयर थिक रहता है, ग्राम नेगेटिव का थिन होता है। और हाँ ठीक है।
तो वो जब डीकलराइजर का इस्तेमाल किए हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें आसानी से रिटेन रह गया है ना, क्योंकि वो ठीक है, बाहर निकलने में प्रॉब्लम हुआ। साइटोप्लाज्म इमेजिन करो, वो कलर किसने लिया? साइटोप्लाज्म ने लिया। किसने कलर लिया? साइटोप्लाज्म ने कलर लिया। लेकिन अब क्या है, डीकलराइजर डालने के बाद डीकलराइज हो जाना चाहिए था, है ना? मतलब जो ये वाला हमने, डीकलराइजर का काम क्या है? प्राइमरी स्टेन को हटा देना, है ना? प्राइमरी स्टेन को हटा देना। तो अब होता क्या है कि जो ये वाला होता क्या है ग्राम नेगेटिव के केस में, ये तो हट जाता है, प्राइमरी स्टेन हो जाता है, इसीलिए वो पिंक दिखता है ना? पिंक दिखता है क्योंकि वो सिर्फ सैफरनिन वाला दिखता है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा फोकस मेरी तरफ बनाए रखो, ठीक है? तो लेकिन लेकिन क्या ग्राम पॉजिटिव के केस में प्राइमरी स्टेन नहीं हटता है, ठीक है? वो उसके सेल वॉल में आके फंस जाता है ना, तो सेल वॉल मोटा होने के कारण ये जो प्राइमरी स्टेन है डिक्लराइज नहीं हो पाया, उसके सेल वॉल में क्या हुआ, अटक गया थिकनेस ज्यादा होने के कारण। लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में प्राइमरी स्टेन रिमूव हो जाता है, इसीलिए ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया कभी भी पर्पल आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है? पर्पल आपको कभी भी नहीं दिखेंगे, ठीक है? लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर ध्यान से समझो। जो बैक्टीरिया होते हैं ना ग्राम नेगेटिव वाले, उनमें लिपिड वाला जो लेयर रहता है वो ज्यादा ठीक रहता है, और जब डिक्लोराइजर क्या है यहाँ पर, एसीटोन अल्कोहल वगैरह, तो उसको और क्या करता है, अब लिपिड सॉल्युबल, लिपिड में लिपिड सॉल्युबल, है ना? तो उसने लिपिड लेयर को भी और पतला कर दिया, लिपिड लेयर को भी हटा दिया और पतला कर दिया उसको, थिकनेस को, ग्राम नेगेटिव वाले को। तो और आसानी से पोर जैसा क्रिएट हो गया, है ना, ग्राम नेगेटिव में। तो और क्या हुआ, वो आसानी से कलर बाहर की ओर निकल गया, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना? तो वो प्राइमरी स्टेन अच्छा से मतलब मेंटेन नहीं रह पाया ग्राम नेगेटिव वाले में, ठीक है? हाँ। और साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया कि साइटोप्लाज्म जो रहता है कलर को लेता है, नॉट द सेल वॉल, ठीक है? ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, तो कौन कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो वो आपको याद रख लेना है। क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। पहले बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वैसे ही क्लासिफिकेशन करूंगा। चलो मैं इधर आ जाता हूँ, दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? बैक्टीरिया बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन दो पार्ट में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम लोगों ने दो पार्ट में फिर से क्लासिफिकेशन किया। ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हो सकता है। फिर इसके एग्जाम्पल्स अभी बताएंगे, ठीक है? उसी तरह हम लोगों ने क्या, बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव का क्लासिफिकेशन ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। देखो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बेसिल कोका है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, है ना? ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? ग्राम पॉजिटिव कोका है, क्लियर, कोई शक वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है? तो ग्राम पॉजिटिव कोका में क्या क्या आते हैं जल्दी बताओ। माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफेलोकोकस, एंटेरोकोकस, हमें याद है, आप भी याद कर लो। माइक्रोकोकस, स्टेफेलोकोकस, एंटेरोकोकस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में कौन कौन से आते हैं? लिस्टेरिया आता है, एंथ्रेसिस आता है, क्लोस्ट्रेडियम आता है ना? और फिर डिप्थेरिया वाला भी आता है। अब इसमें याद कर लो ग्राम नेगेटिव कोकाई के एग्जाम्पल, ग्राम नेगेटिव है लेकिन कोकाई होते हैं। अच्छा, दो पॉइंट लिखना भूल गए, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि, चलो छोड़ो बाद में बताएंगे। मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव कैसे होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे। मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव कैसे होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है ना? बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है? तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो होते हैं, एग्जाम्पल देख लिया। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के एग्जाम्पल लिस्टेरिया देख लिया, है ना? ये सारे याद कर लो आप, ठीक है? अब ये याद करना तुम्हारा काम, ठीक है? ग्राम नेगेटिव कोकाई का एग्जाम्पल क्या है? वेनम याद रख लो, निमोनिक क्या है, वेनम, VENOM, मॉर्सेला। इसमें एग्जाम्पल जो कुछ याद रख लेना है वो नेजेरिया वाला याद रख लेना। इन दोनों भूल जाओ चलेगा, लेकिन नेजेरिया वाला मत भूलना, नेजेरिया का मेनिंजाइटिस भी और नेजेरिया का गोनोरिया भी, ठीक है? और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इंटेरो बैक्टीरियेसी फैमिली वाले, इंटेरो बैक्टीरियेसी फैमिली वाले में कौन कौन से आते हैं? इस्टेरिया कोलाई, क्लेब्सियला, साल्मोनेला, है ना, सिगेला, प्रोटियस, ये सब सारे एग्जाम्पल इसके हैं, ठीक है? और कुछ कौन से हैं एक्सेप्शन होते हैं, जल्दी बताओ। ग्रामा स्टेनिंग के तो माइकोप्लाज्मा हो गया, कैलामिडिया हो गया, रिकेट्सिया हो गया, है ना? और एक और एग्जांपल है स्पाइरोसीट। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग वीडियो को समाप्त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, है ना? और फिर सबसे जरूरी बात, जो जिस भी टॉपिक में फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर के हो, MBBS में, फिजियोथेरेपी में, कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना, कमेंट करो, है ना, लाइक करो। लाइक करोगे तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
पहुंचेगा, है ना? और हमारा भी फायदा कुछ होगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी भी तरीके का फीडबैक हो, फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। 1 2 3 4 5।